खुदा के मुकद्दस कलाम में से लूका की अंजील उसके 21 बाब से 24 बाब तक की तिलावत समाअत फरमाइए। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाने में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतायत से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादरी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। यीशु हैकल की बर्बादी की पेशन गोई करता है। और जब बाज लोग हैकल की बाबत कह रहे थे कि वह नफीस पत्थरों और नजर की हुई चीजों से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीजों में से जो तुम देखते हो यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाए। उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, फिर ये बातें कब पूरी होंगी, और जब वो होने को हो उस वक्त का क्या निशान है? उसने कहा, खबरदार, गुमराह ना होना, क्योंकि बहुतरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उसका पहले वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त फौरन खात्मा ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे, और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे, और कैद खानों में डालेंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारी गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिन में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। यीशु यरूशलेम की बर्बादी की पेशन गोई करता है। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाए, और जो देहात में हो शहर में ना जाए, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मयाद पूरी न हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। इब्ने आदम की आमद। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, और डर के मारे और जमीन पर आने वाले बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधा होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारे मुखलिसी नजदीक होगी। अंजीर के दरख्त से सबक। और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जो ही उनमें कोंपलें निकलती हैं तुम देखकर ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम न होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगी। चौकस रहने की जरूरत। बस खबरदार रहो, ऐसा न हो
کہ तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इसकी जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागाहान आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रुए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहता था जो जैतून का कहलाता था, और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे। 22वां बाब, यसु के खिलाफ साजिश। और ईद फितर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी और सरदार काहिन और फकीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। यहूदा यस्सु को धोखे से पकड़वाने पर मुत्तफिक होता है और शैतान यहूदा में समाया जो स्क्रूती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदार से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उससे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। यसु फसा का खाना खाने की तैयारी करता है और ईद फितर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था, और यसु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयारी करें? उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। इशाए रबानी। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा न हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी न पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही न आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। बड़ा होने पर बहस, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद की नेमत कहलाते हैं, मगर तुम ऐसा ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानिद और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानिद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है, या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिद हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरे आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। यसु पेशिन गोई करता है कि पतरस मेरा इनकार करेगा। शामून शामून, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे साथ पे कैद होने
बल्कि मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न करे कि मुझे नहीं जानता। बटुआ, झोली और तलवार। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। इसलिए कि जो कुछ मुझ में निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ऐ खुदावन, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। यीशु कोई जैतून पर दुआ मांगता है। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में न पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टपका आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया, और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। यीशु की गिरफ्तारी। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक बड़ी भीड़ आई, और उस 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसका बोसा ले। यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, ऐ खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर कफायत करो, और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवार और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। पतरस यीशु का इनकार करता है। फिर वो उसे पकड़कर ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सैन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। मगर उसने ये कहकर इनकार किया कि ऐ औरत, मैं इसको नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद कोई और उसे देखकर कहने लगा कि तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और शख्स यकीनी तौर से कहने लगा, ये आदमी बेशक उसके साथ था, क्योंकि गलीली है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? वो कह ही रहा था कि उसी दम मुर्ग ने बांग दी, और खुदावन ने फिर कर पतरस की तरफ देखा, और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई जो उससे कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। सिपाही यीशु को मारते और ठट्ठों में उड़ाते हैं, और जो आदमी यीशु को पकड़े हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और मारते थे, और उसकी आंखें बंद करके उससे पूछते थे कि नबूवत से बता, तुझे किसने मारा? और उन्होंने ताना से और भी बहुत सी बातें उसके खिलाफ कही। यीशु की सदर अदालत के सामने पेशी। जब दिन हुआ तो सरदार काहिन और फक्की यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई, और उन्होंने उसे अपनी सदर अदालत में ले जाकर कहा, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो यकीन न करोगे,
और अगर पूछूं तो जवाब न दोगे। लेकिन अब से इब्ने आदम कादर मुतलक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो, क्योंकि मैं हूं। उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है। 23वां बाब, यीशु की पिलातुस के सामने पेशी। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने कौम को बहकाते और कैसर को खैराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातुस ने सरदार काहिनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया बल्कि गलील से लेकर यहाँ तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है। यीशु को हेरोदेस के पास भेजा जाता है। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदेस की अमलदारी का है, उसे हेरोदेस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मौजज़ा देखने का उम्मीदवार था। और वो उससे बहुतरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। और सरदार काहिन और फक्की खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्जाम लगाते रहे। फिर हेरोदेस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। और उसी दिन हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। यीशु को सजाए मौत सुनाई जाती है। फिर पिलातुस ने सरदार काहिनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही इसकी तहकीकात की। मगर जिन बातों का इल्जाम तुम उस पर लगाते हो, उनकी निस्बत न मैंने उसमें कुछ कसूर पाया, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने हमारे पास वापस भेजा है। और देखो उससे कोई ऐसा फेल सरजद नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता। मैं बस उसको पिटवा कर छोड़ देता हूँ। उसे हर ईद में जरूरी था कि किसी को उनकी खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसे ले जा और हमारी खातिर बराबर को छोड़ दे। ये किसी बगावत के बायस जो शहर में हुई थी और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने के इरादे से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्लाकर कहने लगे कि इसको मसलूब कर, मसलूब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर सर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। बस पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी दरख्वास्त के मुवाफिक हो, और जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिसे उन्होंने मांगा था, उसे छोड़ दिया। मगर यीशु को उनकी मर्जी के मुवाफिक सिपाहियों के हवाले किया। यीशु को मसलूब किया जाता है, और जब उसको ले जाते थे तो उन्होंने शामून नाम एक कुरीनी को, जो देहात से आता था, पकड़कर सलीब उस पर लादी कि यीशु के पीछे पीछे ले चल। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, मुबारक हैं वो बांझें और वो रहम जो बारवर न हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध न पिलाया। उस वक्त तो पहाड़ से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छुपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पहुंचे जो खोपड़ी कहलाती है, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे।
اور सरदार भी ठट्टे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नवश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसको झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तो खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु की मौत। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रासबाज था। और जितने लोग इस नजारे को आए थे ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए, और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गली से उसके साथ आई थीं, दूर रहकर ये बातें देख रही थी। यीशु की तदफीन। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक रासबाज आदमी था और उनकी सलाह और काम से रजामंद न था। ये यहूदियों के शहर अरमीतिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतजर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसको उतारकर महीन चादर में लपेटा। फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी रखा न गया था। वो तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने को था, और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौटकर खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया। 24वां बाब। यीशु का जी उठना। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आए और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उससे कहा कि जिंदाओं को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही। वो मरियम मगदलीनी और योआना और याकूब की माँ मरियम और उसके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ गया और झांक कर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। इमावस की राह पर। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी एक गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमावस है। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासले पर है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते हुए जाते थे। जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको न पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हुए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लेपुस था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ? उसने उनसे कहा, क्या हुआ? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था।
और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मुखलिसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको न देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों की मानने में सुस्त अकाइदों, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई है वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उससे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। बस वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल खुशी से न भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया और वो कह रहे थे कि खुदावन बेशक जी उठा और शामून को दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह की गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन न आया और ताजुब करते थे तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूरी है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों की सहीफों और ज़बूरों में मेरे बाबत लिखी हैं पूरी हो। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों की गवाह हो और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। लेकिन जब तक आदे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले इस शहर में ठहरे रहो। यीशु आसमान पर उठाया जाता है। फिर वो उन्हें बैतनिय्याह के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।